दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया और वर्ल्ड के जून 2022 कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एकनाथ शिंदे, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनको जो है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम पद की शपथ दिलाई थी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों, जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वो उद्धव ठाकरे थे, तो इनकी पार्टी में ही एकनाथ शिंदे थे, ये शिवसेना से ही। तो इन्होंने जो है अपनी साइड में बहुमत दिखा के अभी ये मुख्यमंत्री नए बने हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आकाश अंबानी, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो आकाश अंबानी जो है वो मुकेश अंबानी के लड़के हैं और जियो जो है वो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और 2016 के दौरान जो है ये बाज़ार में उतरी थी और ये जो अभी देश की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है खुशी पटेल ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, खुशी पटेल। तो खुशी पटेल, ये ब्रिटेन की खुशी पटेल को जो है सुंदरी प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता घोषित किया गया है। इसमें जो है अमेरिका की विदेही डोंगरे को फर्स्ट रनर अप और श्रुतिका माने को सेकंड रनर अप घोषित किया गया है। तो यह भारत के बाहर जो है सबसे लंबे समय से आयोजित हो रही सुंदरिया प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं हार्दिक पांड्या। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो पांड्या जो है वो T20 में नेतृत्व करने वाले भारत के 9वें कप्तान हैं। नेक्स्ट है, CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन गुप्ता, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नितिन गुप्ता 1986 बैच के IRS अधिकारी हैं और उन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। तो दोस्तों, जो हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस पूरी डिटेल्स के साथ में जो है हमने PDF फाइल बना रखी है। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो आपकी जून 2022 सिंगल मंथ की है, मई जून 2 मंथ की भी है और इसके अलावा जो है जनवरी से लेकर जून 2022 6 मंथ की भी हमने PDF फाइल बना रखी है। और इसके अलावा हमने एक कंप्लीट पिछले 1 साल की, यानी कि आपके जो है जुलाई 2021 से लेकर और जून 2022 तक की एक कंबाइंड PDF फाइल भी बना रखी है। तो ये PDF फाइल्स जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके अंदर हमने इस तरह से क्वेश्चंस डाले हुए हैं। क्वेश्चन है, उसके अंदर ऑप्शंस है, आंसर है, फिर उसकी कंप्लीट डिटेल्स हमने दी हुई है। तो आप जो है ये PDF से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इनको बाय कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, तो आप यहाँ पर भी विजिट कीजिएगा। यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चंस PDFs के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो इंडिया की तरह हमने जो है हरियाणा करंट अफेयर्स भी बना रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जून 2022 सिंगल मंथ की, मई जून 2022 2 मंथ की है और जनवरी से लेकर जून 2022 6 मंथ की है। और पिछले 1 साल की कंबाइंड भी इसमें बना रखी है हमने, जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 12 मंथ की भी। तो इसके अंदर भी जैसा आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। तो इन सभी PDF फाइल्स का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में कौन से 2 देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों टोंगो और गैबान। तो अभी जो है 56 सदस्य हो गए हैं कॉमनवेल्थ में। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह G7 का शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है जर्मनी के अंदर और इसमें जो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों बेंगलुरु में, ऑप्शन डी इसका आंसर है, बेंगलुरु। नेक्स्ट, नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है परमेश्वरन अय्यर को, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं।
तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो दोस्तों नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है रणजी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने जो है 41 बार की मुंबई को जो है 41 बार की चैंपियन रही है मुंबई, उसको पराजित करके पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये है न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया। इन्होंने जो है तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरिया राजन है इस समय। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है एमएसएमई के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की गई है? तो ये भी हाल ही में जो है 6000 करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई के लिए लॉन्च की है। नेक्स्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दिनकर गुप्ता को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो पंजाब कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है दिनकर गुप्ता, और ये 31 मार्च 2024 तक जो है इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये है दिल्ली के। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, इन्होंने जो है नारी को नमन समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की थी। नेक्स्ट है हाल ही में डाक विभाग किस नाम से एक ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है डाक कर्मयोगी नाम से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है डाक कर्मयोगी। नेक्स्ट है केंद्र ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के प्रमुख सावंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए भी हाल ही में बढ़ाया गया है। तो अब जो ये 30 जून 2023 तक इस पद पर रहेंगे। तो गोयल 1984 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने गर्भपात पर संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया है? तो ये किया है अमेरिका ने। तो ये 50 साल पुराना कानून जो है अब अमेरिका में खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की गई है? तो ये की गई है केरल में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इसकी जो स्थापित क्षमता वो 101.6 मेगावाट पीक है, और टाटा पावर ने जो है वो इसको बनाया है। नेक्स्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एमएस कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, इन सभी को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह अवार्ड जब इस साल की शुरुआत में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा एयरपोर्ट संस्कृत में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? तो ये है वाराणसी एयरपोर्ट। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यह दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो संस्कृत भाषा में भी जानकारी देता है। तो ये आपका जो है वाराणसी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी तपन डेका को। तपन डेका जो हिमाचल प्रदेश के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और इन्होंने जो है अरविंद कुमार की जगह यह पद ग्रहण किया है। तो आईबी जो भारत में सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट है दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। 86 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ये पदक जीता था। नेक्स्ट किस राज्य में 1.2 करोड़ टन यूरेनियम का भंडार मिला है? तो ये है राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो है राजस्थान तीसरा जिला है जहां पर यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। नेक्स्ट देश की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? तो ये बनी है श्रेया लेंका, तो जो कि उड़ीसा की रहने वाली है। ऑप्शन ए इसका आंसर है।
तो श्रेया का जो है ब्लैक स्वान बैंड के लिए चयन यूट्यूब पर ऑडिशन देकर हुआ है। तो दोस्तों के पॉप यानी कि कोरियाई पॉप को लेकर लोगों में एक अलग तरह का क्रेज देखने को मिला है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के किस सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये है पद्मा नामक पुल है, जिसका उद्घाटन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। ये 6.15 किलोमीटर लंबा पुल है। नेक्स्ट है गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं कोलंबिया के। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 13 अरब रुपए की लागत की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और आधारशिला रखी है। तो ये है राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने हैं। तो ये बने हैं रोनाल्डो सिंह। ऑप्शन बी इसका आंसर है, रोनाल्डो सिंह। नेक्स्ट है तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें जो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। तो ये खोजा गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो यह एक समुद्री घास है जिसका आकार एक शहर के बराबर है और यह 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है विजय अमृतराज को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है ओएनडीसी से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका आंसर है, जो कि 27 जून 2022 को ओएनडीसी से जुड़ा है। नेक्स्ट, किस राज्य के मैनपुरी में खेत में 4000 साल पुराने ताम्र युग के हथियार मिले हैं। तो ये मिले हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो है खेत में खुदाई के दौरान 4 साल पुराने तांबे के उन्नत हथियार मिले हैं। इन हथियारों में जो है तीर, कमान, कटारी, छुरी आदि हैं और ये महाभारत काल के बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट, बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं। तो ये बने हैं स्कोलजेंग रिंगजिंग। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये की गई है अग्निपथ योजना। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, अग्निपथ। तो इसके तहत जो है 4 साल के लिए सेना में भर्ती की जाती है और उसके बाद में आगे जो है 25% को जो है परमानेंट के लिए रखा जाता है। और तो इस योजना का उद्देश्य जो है भारतीय सेना की औसत उम्र कम करना है। तो इसमें जो भारतीय सेना में औसत उम्र जो है 32 साल है, जिसे अगले कुछ सालों में 26 साल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में जो है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 की बैठक कहाँ आयोजित करेगा। तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन सी आंसर है। तो ये जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत जम्मू कश्मीर में G20 की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, उत्तराखंड। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित मेनार पक्षी गांव को आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये है राजस्थान में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। मेनार गांव के 2 जिले हैं, बर्मा और धंध। हर वर्ष जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो मेनार गांव जो है ये उदयपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट, एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही है और 64 वर्षीय ये। तो ये जो है इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था और मुर्मू जो है वो झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रही है और उड़ीसा से राज्यपाल बनने वाली पहली महिला और आदिवासी नेता भी रही है। तो दोस्तों जो विपक्ष है उसकी तरफ से
केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया है और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहले घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये है कनाडा। तो कनाडा में जो प्रत्येक सिगरेट के ऊपर चेतावनी छापी गई है, जबकि हमारे देश में जो सिगरेट के जो पैकेट होता है उस पर होती है। नेक्स्ट, विश्व लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो इसमें जो है वियना शहर टॉप पर रहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें जो है भारत के राजधानी दिल्ली जो है वो 112वें स्थान पर रही है और मुंबई 170वें स्थान पर रहा है। 140 देशों की ये सूची थी। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सविता पूनिया को, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो सविता पूनिया को जो है हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से भीम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं राहुल श्रीवास्तव, ये भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इनसे पहले 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम, 72वें ग्रैंड मास्टर बने थे मित्रा बगुहा और 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे संकल्प गुप्ता। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर दोस्तों विश्वनाथन आनंद बने थे, जो कि 1988 में ये खिताब उन्होंने जीता था। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की है? तो ये की है राजस्थान ने। यह योजना जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को जो है हफ्ते में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने कितने सीमावर्ती सड़कों पर सड़क संगठन कैफे खोलने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है 75। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, कौन सी चाय 1 लाख रुपए किलो में देश में सबसे महंगी बिकी है? तो ये है पावोजन गोल्ड टी, जो कि असम की एक चाय है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी चाय बिकी है चीन की चाय द होंग पाओ टी, जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए रही है। नेक्स्ट, इसरो ने कहां से भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ये है कोरू से किया इन्होंने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो कोरू जो है ये फ्रेंच गुयाना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने किसे महामारी घोषित किया है? तो ये क्या है दोस्तों मंकी पॉक्स को। तो ये भी जो है हाल ही में एक नई बीमारी आई हुई है। तो मंकी पॉक्स के लक्षण कुछ हद तक जो है वो चेचक के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों जो हम आपको ये भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस हमने पूरे डिटेल्स के साथ में PDF फाइल में जो है वो डाले हुए हैं। तो उन PDFs का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से वो PDF ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छे लगे तो बाय कर लीजिएगा। हमने जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेज भी डाले हुए हैं और उसमें लगभग आपको जो है जून के अंदर ही 250 से अधिक क्वेश्चंस हमने उस PDF में डाले हुए हैं और अन्य जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस PDFs के लिंक और वीडियोस के लिंक भी उसमें हमने दिए हुए हैं। तो आप वो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार। नेक्स्ट है, फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रुथ ओजेकी को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। रुथ ओजेकी को है अमेरिकी कनाडाई लेखिका है। नेक्स्ट है, RBL बैंक के नए MD और CEO किन्हें बनाया गया है? तो ये बने हैं R सुब्रमण्य कुमार। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो RBL की स्थापना जो है 1943 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, हिमाचल हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं अहमद ए सईद। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, बिश्केक में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने जो है 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 235 अंक इसमें जो है लिए थे। जापान 143 अंक के साथ दूसरे और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर इसमें रहा है। नेक्स्ट, UN में किसे भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है?
ये बनाया गया है रुचिरा कंबोज को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो 1987 बैच की IFS अधिकारी हैं रुचिरा कंबोज। तो इनसे पहले जो है भारत की तरफ से TS त्रिमूर्ति जो है वो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि थे भारत के। नेक्स्ट, भारतीय गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो ये है मलेशिया के अंदर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में 21 जून 2022 को शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, FATF ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ये है ग्रे लिस्ट में रखा है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये जो है टेरर फाइनेंसिंग और ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चीज़ें जो देखता है, और इसी के कारण जो पाकिस्तान इस लिस्ट में जून 2018 से बना हुआ है। नेक्स्ट, जानवरों के लिए किस नाम से भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो ये है एनोकोवैक्स, ये ऑप्शन ए इसका आंसर है, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट, भांग को वैध घोषित करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये है थाईलैंड, जिसने जो भांग को लीगल बना दिया है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बना है? तो ये बना है दोस्तों असम, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो असम में जो है यह योजना शुरू की गई है अभी हाल ही में। तो इसके साथ ही जो देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू की जा चुकी है, और इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी। नेक्स्ट, क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की प्रो कप्तान लिसा स्टालेकर, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये इस एसोसिएट की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने चंबल और उसकी सहायक पार्वती नदी के 292 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रस्ताव दिया है? तो ये है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, देश में NDA परीक्षा पास करने वाले देश की पहली लड़की कौन बनी है? तो ये बनी है शनन ढाका, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, शनन ढाका। नेक्स्ट, ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, कौन फुटबॉल में संयुक्त 5 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये है दोस्तों भारत के हैं सुनील छेत्री, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 117 गोल और लियोनेल मेसी के 86 गोल के बाद जो सक्रिय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, और ओवरऑल जो है ये 5वें नंबर पर हैं इसमें। नेक्स्ट, किस राज्य ने बधिरों के पहले अंडर 19 राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने गुजरात को पराजित करके जीता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, कुओर्ताने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा हरियाणा के जेवलिन थ्रोअर हैं, यानी कि भाला फेंक है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट, कैनेडियन ग्रांड प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेस्टेपन ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है वो 135वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भारत जो 138वें स्थान पर था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसमें आइसलैंड दुनिया में सबसे शांत देश है और पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य के महू में भारतीय 5G टेस्ट बेड मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्थापित किया जाएगा? तो ये है मध्य प्रदेश के महू में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक कुमार चौधरी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन किस रूट पर चलाई गई है? तो ये चलाई गई है कोयम्बटूर से शिरडी, ऑप्शन सी इसका आंसर है।
तो यह ट्रेन जो 23 ये जो योजना थी भारत गौरव योजना, इसको केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2021 को शुरू किया था। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर रामदर्श मिश्र, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 16 देशों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस टीम ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ये बनाया है इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ 498 रन, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। इससे पहले जो है इंग्लैंड के नाम यह रिकॉर्ड था जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रन बनाए थे 2018 में, और इस बार इन्होंने जो है नीदरलैंड के खिलाफ 498 रन बनाए हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यह है लद्दाख के अंदर, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया है? तो ये है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है वो 37वें स्थान पर रहा है। पिछले साल जो है भारत इसमें 43वें स्थान पर था। नेक्स्ट, फुटबॉल 2026 विश्व कप की मेज़बानी कौन से देश करेंगे? तो ये मिली है दोस्तों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों देशों को मिली है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस रंजना प्रकाश, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य के द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये उत्तराखंड की सोसाइटी है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, उत्तराखंड। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हरिजन शब्द की जगह डॉक्टर अंबेडकर लेने का फैसला किया है? तो ये किया है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। 3 दिवसीय ये जो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना शुरू की है? तो ये किया दोस्तों गुजरात में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक लिखी है राम बहादुर राय ने, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यह पुस्तक जो है संविधान को व्यापक रूप से प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, किस राज्य ने पेयजल से कनेक्शन से संबंधित सुजल योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसने बालिका पंचायत की शुरुआत की है? तो ये की है गुजरात ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब बंद कर दिया है? तो ये किया है जून 2022 में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक प्लेस कोल्ड होम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रीति शिनोय ने, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, प्रीति शिनोय। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे ने भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये जो है बेंगलुरु के अंदर स्थित है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रति एक्स में भाग लिया है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये भारत को मिली है और ये गेम्स जो है इसका फाइनल मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में 30 अक्टूबर 2022 को खेला जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बीच विजिल ऐप लॉन्च की है? तो ये की है गोवा ने। तो गोवा के मुख्यमंत्री इस समय प्रमोद सावंत है। नेक्स्ट है 2022 में मई महीने के ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है? तो ये है श्रीलंका के ऑलराउंडर है एंजेलो मैथ्यूज। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट 2022 के मई के ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है? तो ये है तूबा हसन जो कि पाकिस्तान की लेग स्पिनर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत 1004 करोड़ रुपए के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये है राजस्थान के लिए। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है अजरबैजान ग्रांड प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ऑप्शन डी इसका आंसर है और इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट, किस राज्य में आजीविका मिशन से जुड़ी 45,000 महिलाएं अब राज्य पुलिस की सुरक्षा सखी बनेगी? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो उत्तर प्रदेश के मगहर के कबीर चौरा धाम में जो है ये इन्होंने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नीरज चोपड़ा ने। यहाँ पर इन्होंने 89.30 मीटर दूर तक भाला फेंका और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में जो है पहले स्थान पर रहा है? इसमें हरियाणा जो है वो पहले स्थान पर रहा पदक तालिका में 52 स्वर्ण पदक के साथ। फिर 45 स्वर्ण पदक जीते थे महाराष्ट्र ने और दूसरे स्थान पर रहा था। तीसरे नंबर पर कर्नाटक जो है वो 22 स्वर्ण पदक जीत कर रहा है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था महाराष्ट्र की 16 वर्षीय काजोल सरगर ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीता था। नेक्स्ट, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया था 4 से लेकर 13 जून 2022 तक। तो ये गेम्स 2021 में होने थे परंतु कोविड के कारण जो है इनको आगे कर दिया गया था और ये 2022 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट, देश की पहली 8 लेन टनल किस राज्य में बनाई जा रही है? तो दोस्तों ये बनाई जा रही है राजस्थान में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो राजस्थान में कोटा दरा मार्ग पर देश की सबसे चौड़ी और पहली 8 लेन टनल बनाई जा रही है। नेक्स्ट, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने ड्रोन नियम 2021 के तहत किस शहर में स्थित IO टेक वर्ल्ड को पहला टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो ये है गुरुग्राम में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, जून 2022 में किस शहर में मैडम तुषार संग्रहालय शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीती है? तो ये जीती है हरिनी लोगन ने जो कि 14 वर्षीय है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं रामकृष्ण मुक्कावेली। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस टीम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है मुंबई ने। इन्होंने जो है फाइनल रणजी क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड को 725 रन से पराजित करके ये रिकॉर्ड बनाया था। और इससे पहले जो है ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यू साउथ वेल्स के नाम था जिसने
685 रन से क्वींसलैंड को पराजित किया था। तो मुंबई ने जो है उत्तराखंड को 725 रन से पराजित करके इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला एक केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अल्ट्रा लग्जरी सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल को चालू किया गया है, उसके अंदर यह बनाया गया है। नेक्स्ट, एशिया एवं प्रशांत विभाग एपीडी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कृष्णा श्रीनिवासन, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, देश की सबसे बड़ी जीरा मंडी किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों गुजरात में, गुजरात के ऊंझा में जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये सबसे बड़ी मसाला और जीरा मंडी है। नेक्स्ट, मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है NJ ओझा को। तो इन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो है 2023 में लॉन्च करने की इसकी संभावना गई है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर इतिहास रचा है? तो ये है 75 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इससे पहले जो है यह रिकॉर्ड 2019 में दोहा कतर में बना था, जहां पर 25.275 किलोमीटर की रोड 10 दिन में बनाई गई थी। और यहाँ पर जो है ये 5 दिन के अंदर 75 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, यानी कि 3 गुना सड़क बनाई गई है आधे टाइम में। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो ये लगाया है मानेसर में, मानेसर जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो कारोबार के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा सोलर कॉरपोरेट है ये। नेक्स्ट है, बेखो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम के अंदर, और असम को जो पूर्वोत्तर का भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत की किस दिग्गज महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये है मिताली राज है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने जो 1999 में भारत के लिए डेब्यू किया था और 23 साल तक इन्होंने भारत के लिए क्रिकेट खेला है। तो मिताली राज जो सबसे ज़्यादा 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली खिलाड़ी है, और इन्हें जो अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस PGI को सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल बनाया है? तो ये है PGI चंडीगढ़ को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 180वां स्थान मिला है, यानी कि 180 देशों की सूची में लास्ट स्थान। नेक्स्ट है, मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों जेवियर ओलिविन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के रक्सौल में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित तिथि से 5 महीने पहले हासिल कर लिया? तो ये है 10% एथेनॉल मिलाने का। तो अभी जो अगला लक्ष्य है कि 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025-26 तक हासिल कर लिया जाए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, 14वीं बार फ्रेंच ओपन जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के 36 वर्षीय खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है, गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2022 महिला टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पोलैंड की इगा स्वातेक ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन डी सतीश पाई।
नेक्स्ट, भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, IIFA अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों विक्की कौशल ने सरदार उधम के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिमी के लिए कृति सेनन को, और शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों IIFA अवार्ड्स की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत ने परमाणु सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है अग्नि 4, जो कि भारत के उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या रखा गया है? तो ये है PM श्री स्कूल, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया। वे किस विद्या में विख्यात थे? तो वे संतूर वादक थे। उनका 74 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस की जोड़ी ने पैरा शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे के डिप्टी F&ADSO श्रेयस होसूर, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ये कंप्लीट डिटेल्स के साथ में जो है पूरे क्वेश्चंस है, आंसर्स है और ऑप्शंस के साथ में, और उनकी जो है पूरी डिस्क्रिप्शन हमने दी हुई है, तो PDF फाइल में हमने दी हुई है। तो ये सभी भी जो डिस्क्रिप्शन हम आपको वीडियो में कंप्लीट नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे जो वीडियो जो है वो 2-3 घंटे की बन जाती है। तो आप अगर वो PDF बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था जापान को पराजित करके, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजेश गैरा को, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC की स्थापना 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, किसे पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये है स्वरूप कुमार शाह, इनको जो है S कृष्णन की जगह ये स्थान मिला है। नेक्स्ट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है A मणि मेखलाई, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा था। भारत ने कुल 12 पदक जीते थे और पहले स्थान पर ईरान रहा था जिसने 14 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने कहाँ से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया? तो ये किया था मध्य प्रदेश के उज्जैन से, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत ने इसमें पोलैंड को पराजित किया था, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय रेलवे को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, आवासीय शिक्षा की योजना श्रेष्ठ की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की थी, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में जाति आधारित गणना शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये है बिहार ने, ऑप्शन सी इसका आंसर है।
नेक्स्ट, किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और इससे पहले जो है उड़ीसा बना था, और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा बना है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट, कौन भारतीय क्रिकेटर 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? तो ये है सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी जुल्फिकार हसन को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी SL थाउसेन। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रश्मि साहू को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान की गहलोत सरकार ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 में शीर्ष 50 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा रहा है? तो ये है ऑप्शन सी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करेगा? तो ये किया है इसमें जो है झारखंड को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये है शिमला के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिलने का अनुमान है? तो ये है दोस्तों बिहार के अंदर। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है RJ उमर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, इसरो ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है शुक्र ग्रह के लिए? तो यह है दिसंबर 2024 तक। तो शुक्र ग्रह को जो है दोस्तों पृथ्वी की छोटी बहन भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह धरती का सबसे नज़दीकी ग्रह भी है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बिहार में। तो अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच जो है बिहार के पूर्वी चंपारण का जानकी नगर आता है, और अब इस स्थान पर जो है विश्व के सबसे विशाल राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य में Tier 4 कैपेसिटी का देश का पहला डाटा सेंटर बनाया जाएगा? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के गांव रिट में ये बनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में इंदिरा सागर डैम स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर यह बांध स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करेगा? तो ये है केरल। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, NDB भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलेगा? तो ये गुजरात में खोलेगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है? तो ये है दोस्तों कोलकाता। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 176वां क्वेश्चन है कि किस देश में आयोजित होने वाले एशियाई खेल ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? तो ये है चीन में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों ये आपके जून 2022 के 176 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए, और PDF में जो है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें हमने ये पूरी डिटेल्स के साथ में करवाए हुए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उसमें दिए हुए हैं, और उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट डेज और अन्य क्वेश्चंस भी उसमें हैं।
तो उसमें आपके 250 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल संदीप धौल एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।